जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आर्मी अग्निवीर एग्जाम के लिए ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, जो आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीके, जीएस और साइंस के टॉप 40 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 5 जनवरी को, या बी 25 दिसंबर को, या सी 28 फरवरी को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मानव में मांसपेशियों की संख्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है साथियों। आपके ऑप्शन है ए 629, या बी 640, या सी 639, या डी 642। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 639 मांसपेशियों की संख्या होती है मानव में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए भागीरथी नदी पर, या बी कृष्णा नदी पर, या सी तापी नदी पर, या डी नर्मदा नदी पर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन मास्टर ग्रंथि है? तो आपके ऑप्शन है ए पीनियल ग्रंथि, या बी अग्नाशय ग्रंथि, या सी पिट्यूटरी ग्रंथि, या डी थाइमस ग्रंथि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर में, या बी हिमाचल प्रदेश में, या सी सिक्किम में, या डी उत्तराखंड में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 746 वाट, या बी 700 वाट, या सी 800 वाट, या डी 850 वाट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, या बी सिक्किम में, या सी अरुणाचल प्रदेश में, या डी जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हार्मोन द्वारा निर्मित होते हैं? आपके ऑप्शन है ए अंतरस्रावी ग्रंथियां, या बी अग्नाशय ग्रंथियां, या सी पिट्यूटरी ग्रंथियां, या डी हाइपोथैलेमस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंतरस्रावी ग्रंथियां हार्मोन्स द्वारा निर्मित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, वूलर झील कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर में, या बी राजस्थान में, या डी गुजरात में, या डी उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में वूलर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मनुष्य का तंत्र कितने भागों में विभक्त होता है? आपके ऑप्शन है 2 भागों में, या बी 3 भागों में, या सी 4 भागों में, या डी 5 भागों में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3 भागों में विभक्त होता है मनुष्य का तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 1 दिसंबर को, या बी 10 दिसंबर को, या सी 23 मार्च को, या डी 28 फरवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, न्यूटन का गति का प्रथम नियम निम्न में को व्यक्त करता है? आपके ऑप्शन है जड़त्व अघूर्ण को, या बी कार्य को, या सी जड़त्व को, या डी ऊर्जा को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जड़त्व को व्यक्त करता है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, या बी कश्मीर में, या सी राजगृह में, या डी वैशाली में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 1000 ग्राम, या बी 1200 ग्राम, या सी 1400 ग्राम, या डी 1500 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1400 ग्राम वजन होता है मनुष्य के मस्तिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, दैत्य शासन का अंत किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए वारेन हास्टिंग ने, या बी रॉबर्ट क्लाइव ने, या सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, या डी लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग ने दैत्य शासन का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, गति का एसआई इकाई है? आपके ऑप्शन है ए मीटर प्रति घंटा, या बी किलोमीटर प्रति घंटा, या सी मीटर प्रति सेकंड, या डी किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड गति की एसआई इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है,
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपके ऑप्शन है ए 1922 में, या बी 1920 में, या सी 1942 में, या डी 1930 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, आपके ऑप्शन है रतौंधी, या बी बेरी, या सी पेलाग्रा, या डी एनीमिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है रतौंधी रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपके ऑप्शन है ए 5 सितंबर को, या बी 14 सितंबर को, या सी 27 सितंबर को, या डी 3 दिसंबर को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या बी विवर्तन के कारण, या सी अपवर्तन के कारण, या डी परावर्तन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, या बी लोकसभा उपाध्यक्ष को, या सी राष्ट्रपति को, या डी उपराष्ट्रपति को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक कौन सा धातु है? आपके ऑप्शन है चांदी, या बी लोहा, या सी तांबा, या डी एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा संवाहक धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने किया? आपके ऑप्शन है चालुक्य ने, या बी शुंग वंश ने, या सी राष्ट्रकूट ने, या डी पल्लव ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के मंदिरों का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आपके ऑप्शन है तापमान का, या बी ऊर्जा का, या सी दाब का, या डी बल का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऊर्जा का इकाई होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? आपके ऑप्शन है जहांगीर ने, या बी शाहजहां ने, या सी अकबर ने, या डी औरंगजेब ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अकबर ने भारत में मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, आपके ऑप्शन है ऊर्जा का, या बी धारा का, या सी प्रतिरोध का, या डी ताप का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी धारा का पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपके ऑप्शन है हिमालय, या बी अरावली, या सी विंध्य, या डी सतपुड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? आकाश प्रकाश के किसके कारण नीला दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण, या बी विवर्तन के कारण, या सी परावर्तन के कारण, या डी अपवर्तन के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, आपके ऑप्शन है पशुपति की, या बी ब्रह्मा की, या सी विष्णु की, या डी इंद्र की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है गुजरात, या बी पंजाब, या सी महाराष्ट्र, या डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? रक्त का पीएच मान क्या होता है? आपके ऑप्शन है 8.0, या बी 7.4, या सी 7.0, या डी 6.8। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आपके ऑप्शन है भांगड़ा बांध, या डी बी इंदिरा सागर बांध, या सी हीराकुंड बांध, या डी नागार्जुन सागर बांध। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 9 जनवरी को, या बी 7 मार्च को, या सी 10 दिसंबर को, या डी अन्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए धूपगढ़, या बी महेंद्रगिरी, या सी अनाईमुड़ी, या डी दादो बेटा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? आपके ऑप्शन है ए 20.4 डिग्री,
या बी 23.5 डिग्री, या सी 27.5 डिग्री, या डी 21.2 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? चींटी के डंक में होता है, आपके ऑप्शन है ए ऑक्साइड अम्ल, या बी लैक्टिक अम्ल, या सी फार्मिक अम्ल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फार्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? कन्नौज का युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1540 ईस्वी में, या बी 1539 ईस्वी में, या सी 1555 ईस्वी में, या डी 1542 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए बल, या बी दाब, या सी संवेग, या डी उत्क्षेप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संवेग कहलाता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? आपके ऑप्शन है ए मंत्र का, या बी कर्मकांड का, या सी संगीत का, या डी आयुर्वेद का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कर्मकांड का उल्लेख है यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? आपके ऑप्शन है नवपाषाण काल में, या बी पूर्वपाषाण काल में, या सी ताम्र युग में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी पूर्वपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। साथियों, आपने इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों, यदि आप आर्मी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है दोस्तों, आप लोग जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।